कौन कौन सी चीजें, मैंने सबसे पहले लिखा है पहला रूल्स एसिड्स का वाला। आप ध्यान रखिए कि एसिड जो होती है हमेशा, अगर कोई एसिड्स होगी तो वो हमेशा आपकी डेबिट में आएगी। अब एसिड्स कौन कौन सी हो गई, आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक, ये सारे की सारी एसिड्स, चाहे वो नॉन करंट एसिड्स हो चाहे वो करंट एसिड्स हो, सारे की सारी एसिड्स जितने भी बैलेंस होंगे आप उन्हें डेबिट में लिखेंगे। तो आप ध्यान से देख लेंगे कि मेरा नाम एसिड्स में तो नहीं है, अगर वो एसिड्स है तो आप उसके बैलेंस को कहा लिख देंगे, डेबिट साइड। देन नंबर 2 लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी होंगी वो चाहे नॉन करंट लाइबिलिटी हो चाहे वो करंट लाइबिलिटी हो, आप उठाकर कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। आपने वहां पढ़ा कौन कौन सी लाइबिलिटी थी आपकी, क्रेडिटर्स, बिल पेबिल, लोन, बैंक लोन, रिजर्व, ये जितनी भी चीजें होंगी आपकी वो सारे की सारी चीजें आप कहां लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड में उठाकर। देन आ जाते हैं नंबर 3 पर कैपिटल, जो प्रोपराइटर की कैपिटल होगी वो हमेशा क्रेडिट में लिखी जाएगी, क्योंकि हमारी कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट होती है और लाइबिलिटी के साथ चलती है। नंबर 4 इनकम। अब ये इनकम क्या हो गया, जिस भी नाम के आगे रिसीव लिखा होगा या फिर लिखा होगा सीआर, रिसीव का मतलब है वो पैसे आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव, आप फौरन उठाएंगे और क्रेडिट साइड में उसे लिख देंगे, क्योंकि जितनी भी इनकम होंगी सारी क्रेडिट होंगी। रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इंटरेस्ट लिया इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके पास आया, ये सारी की सारी इनकम है, आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। देन आ जाते हैं इसके बाद नंबर 5 पर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से हो गए, वो सारे खर्चे जो आपके पास से पे करे जाते हैं, जैसे कि आपने रेंट दिया, आपने सैलरी पेड करी, आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, बहुत सारी चीजें, जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस किसमें आएंगे, डेबिट में। परचेज, परचेज भी एक्सपेंसेस में आती है, आपने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। सेल आपकी इनकम में आती है, क्योंकि सेल से पैसे आते हैं, आपकी इनकम हो गई। परचेज में आप पैसा खर्च करते हैं, आपका एक्सपेंसेस है, तो सेल्स क्रेडिट और परचेज डेबिट, रिटर्न जस्ट उल्टी। आ जाते हैं आगे नंबर 5 इनपुट जीएसटी। अब क्वेश्चन में अगर जीएसटी आ जाए, नंबर 6 पर जीएसटी, अगर जीएसटी हो इनपुट तो इन माने आना, यानी आप उसे लिखेंगे डेबिट में, और सपोज कीजिए है क्या चीज वो, आउटपुट, तो आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इनपुट वाले डेबिट में और आउटपुट वाले क्रेडिट में, इन माने आना, आउट माने जाना, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर सेल,